आज की इस वीडियो में हम बबल सॉर्ट के बारे में जानेंगे कि बबल सॉर्ट क्या है, कैसे प्रोसेस करता है या कैसे हम उसे किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बबल सॉर्ट हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे और इसके बाद हम जानेंगे कि ये कैसे प्रोसेसिंग करता है और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि कैसे हम इसे किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम इधर सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करेंगे, आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपका बस बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा हर लैंग्वेज में और आप इसको किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बबल सॉर्ट के बारे में जानने से पहले वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। इससे आपको मेरी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। अभी हम जान लेते हैं कि बबल सॉर्ट क्या है। तो बबल सॉर्ट आपके पास एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसको यूज करते हुए आप अपनी अनसॉर्टेड एरे को सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बबल सॉर्ट जो है ये अदर किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम के कंपेयर करें तो ये सबसे इजीली इंप्लीमेंटेशन है इसकी। इजीली ये प्रोसेस होता है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपकी अनसॉर्टेड एरे को सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये इजीली आपके पास अंडरस्टैंडेबल है, इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप किसी भी लैंग्वेज में इसको। तो अभी हम जान लेते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो प्रोसेसिंग इसका मेन टॉपिक भी है कि ये प्रोसेस कैसे होता है, तो अभी हम इसकी प्रोसेसिंग जान लेते हैं। तो बबल सॉर्ट की प्रोसेसिंग की बात करें तो आपके पास एक अनसॉर्टेड एरे होगी, आपने उसको सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हमारे पास इधर एक एरेज है 27351। अभी हम बबल सॉर्ट को यूज करते हुए इसे सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस करता है। तो इधर हमारे पास इंडेक्सेस आ गए 2। तो 2 पे हमारे पास क्या इंडेक्स है इस टाइम 0 और 7 पे हमारे पास जो इंडेक्स है वो है 1। अभी हम 0 और 1 इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। तो देखें जब ये कंपैरिजन होगा तो हमारे पास 2 जो है ये लेस वैल्यू है 7 से। ये पहले से सॉर्टेड है, तो जब ये सॉर्टेड होगा तो इसमें स्वैपिंग नहीं होगी। अगर ये सॉर्टेड ना होता, अगर 7 पहले होता और 2 बाद में होता, फिर क्या होता, फिर ये स्वैपिंग हो जाती और स्वैपिंग होने के बाद आपके पास 2 7 इस तरह आपके पास राइट हो जाता। पर ये पहले से अभी हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में है, इसके बाद 3 5 1 वैसे ही आएगा। इसके बाद अभी हमने 2 और 7 को कंपेयर कर लिया। इसके बाद 7 और 3 ये कंपेयर होंगे। अभी 7 और 3 को देखें तो इधर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है। जब कंडीशन ट्रू होगी 7 और 3 ऑटोमेटिक आपस में स्वैप हो जाएंगे। इसके बाद जब स्वैप होंगे और स्वैप होने के बाद 2 3 7 5 1 इस तरह हमारे पास कुछ राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 और 5 कंपेयर होगा। तो 7 और 5 को अगर देखें ये भी सॉर्टेड नहीं है, तो फिर ये आपके पास राइट होगा 2 3 5 7 1। और इसके बाद 7 और 1 कंपेयर होगा और जब 7 और 1 कंपेयर होगा तो आपके पास 7 जो है ये ग्रेटर नंबर है, तो ये कुछ इस तरह राइट होगा 2 3 5 1 7। तो ये हमारे पास फर्स्ट लूप रन हो गई है और हमारे पास इस तरह सॉर्टेड फॉर्म में एरेज आ गई है। इसके बाद एक और बार लूप रन होगी और फिर से अगेन चेक होगा स्टार्टिंग से। 2 और 3 फिर कंपेयर होगा। 2 और 3 जब कंपेयर होगा तो हमारे पास 2 3 पहले से सॉर्टेड है, तो ये ऐसे ही राइट हो जाएगा 2 3 5 1 7। फिर 3 और 5 कंपेयर होगा तो ये भी सॉर्टेड है, तो ये भी 2 3 5 1 7 इसी तरह राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 5 और 1 कंपेयर होगा तो ये अभी इधर सॉर्टेड नहीं है। इसके बाद ये स्वैप हो जाएगा 2 3 1 5 हो जाएगा और आगे 7 हो जाएगा। इसके बाद 5 और 7 कंपेयर होगा, तो जब 5 और 7 कंपेयर होगा ये पहले से सॉर्टेड है, तो ये 2 3 1 5 7 इस तरह आपके पास सेकंड लूप भी रन हो जाएगी। इसके बाद थर्ड लूप चलेगी और इसमें आपके पास पहले 2 और 3 कंपेयर होगा, फिर से स्टार्टिंग से कंपेयर करेगा वो, जब तक कि आपकी एरे सॉर्टेड फॉर्म में कंप्लीट नहीं हो जाती। ये आपकी लूप 5 बार रन होगी क्योंकि आपकी एरेज में 5 वैल्यूज हैं या आपके 5 इंडेक्सेस पे डेटा स्टोर है। 0 से 4 5 इंडेक्सेस पे आपके डेटा स्टोर है। जितना आपका साइज होगा आपकी एरे का, उतनी बार ये लूप रन होगी। अभी हमने 2 टाइम लूप को रन कर दिया, अभी थर्ड टाइम ये लूप रन होगी। 2 और 3 कंपेयर होगा तो ये पहले से सॉर्टेड है, 2 3 1 5 7 राइट हो जाएगा। इसके बाद 3 और 1 कंपेयर होगा तो ये अभी सॉर्टेड नहीं है, फिर 2 1 3 ये स्वैप हो जाएगा, 5 और 7 इस तरह राइट हो जाएगा। इसके बाद 3 और 5 कंपेयर होगा तो ये भी सॉर्टेड है, 2 1 3 5 7 इसी तरह राइट होगा। फिर 5 और 7 कंपेयर होगा तो ये भी सॉर्टेड है, फिर ये 2 1 3 5 7। ये अभी थर्ड टाइम लूप रन हुई है तो हमारे पास वैल्यूज आंसर आ गया 2 1 3 5 7। अगेन फिर स्टार्टिंग से आपके पास लूप रन होगी, तो 2 और 1 कंपेयर होगा तो ये सॉर्टेड नहीं है, 1 2 हो जाएगा, ये स्वैप हो जाएगा 3 5 7 इसी तरह राइट हो जाएगा 1 2 3 5 7। तो अभी आपकी एरे सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। पर फिर भी आगे आपके पास रन वो चेक करेगा कि क्या ये सॉर्टेड है या नहीं है।
फिर 2 3 के साथ कंपेयर होगा तो ये सॉर्टेड है, 3 5 के साथ कंपेयर होगा सॉर्टेड है, फिर 5 7 के साथ कंपेयर होगा तो ये सॉर्टेड है। ये हमारी अब 4th टाइम भी लूप रन हो गई है। फिर 5th टाइम स्टार्टिंग से रन होगा, फिर चेक करेगा और जब आपकी सॉर्टेड फॉर्म में होगी तो वो उसको स्वैप नहीं करेगा, और अगर सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्वैप करके आपको सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देगा। तो अभी हमारे पास जो हमारी एरे है ये सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है और हमारे पास आंसर आ गया 1 2 3 5 7। तो ये अभी हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। बबल सॉर्ट को यूज करते हुए हमने इसको सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। उम्मीद है आपको बबल सॉर्ट की प्रोसेसिंग क्लियर हो गई होगी। अभी हम जान लेते हैं कि कैसे हम इसे किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम इधर C++ लैंग्वेज का यूज करेंगे, आप किसी भी लैंग्वेज में इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बबल सॉर्ट की इंप्लीमेंटेशन में सबसे पहले आपने एक अनसॉर्टेड एरे डिक्लेयर कर देनी है, उसके बाद आपने उसका साइज भी फाइंड कर लेना है, क्योंकि हमें साइज भी नीड होता है, क्योंकि हमने लूप को रन करना होता है। जितनी बार आपका साइज है उतनी बार हमने लूप को रन करना होता है। आपने साइज भी फाइंड कर लेना है और एक अनसॉर्टेड एरे भी आपने इधर डिक्लेयर कर देनी है। अभी हमने जिस एरेज की प्रोसेसिंग देखी थी तो अभी हमने वही एरे को इधर डिक्लेयर भी कर दिया। इसके बाद आपने इसका साइज भी फाइंड कर लेना है। इसके बाद अभी हमने इधर अपनी एरेज का साइज भी फाइंड कर लिया है। इसके बाद हम बबल सॉर्ट का जो फंक्शन है ये अभी हम ऊपर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि नीचे वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम ऊपर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे और नीचे मेन में कॉल कर देंगे उसको। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक हमने बबल सॉर्ट लेना है, बबल सॉर्ट का फंक्शन होगा। तो बबल सॉर्ट के फंक्शन में हमें एक एरे चाहिए होगी और एक साइज चाहिए होगा, जो कि हमें दोनों चीजें ये नीड है, ये हमें चाहिए होंगी। तो अभी हमने इनको कॉल कर दिया। इसके बाद अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बना लेंगे। तो अभी मैंने इधर यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिया है बबल सॉर्ट का। तो इसके अंदर अभी मैं जितना भी फंक्शन है इसके अंदर परफॉर्म करूंगा। तो बबल सॉर्ट में हमने पहले देखा है कि हमने एक लूप चलेगी, जितना आपका साइज है उतनी बार आपकी लूप चलेगी, और एक लूप चलेगी जो कि आपके कंपेयर करेगी आपके इंडेक्सेस को। तो सबसे पहले हम अपने साइज वाली जो लूप रन करनी है वो लूप रन कर लेते हैं। तो उसके लिए फॉर इंट आई इक्वल टू हम ले लेते हैं 0, आई लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। जितना आपकी लूप का साइज होगा उतनी बार ये लूप रन होगी। ये लूप क्या है, जिसमें आपने जितनी बार आपने लूप रन कर दिया, जितनी बार आइट्रेशन होगी उसके लिए हमने अभी फॉर लूप यूज की है। इसके बाद अभी हम इसके अंदर ही एक और फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप रन करेंगे, जो कि आपके इंडेक्सेस को कंपेयर करेगी। तो अभी हमने इधर नेस्टेड फॉर लूप भी लगा लिया, जिसमें हमने जे वेरिएबल को 0 के इक्वल किया और साइज -1 और जे प्लस प्लस किया है। तो ये क्या है, साइज -1, जितना आपकी लूप का साइज होगा उससे माइनस, मतलब कि आपके लास्ट इंडेक्स से एक इंडेक्स पहले तक जे जाएगा। इसके बाद जे प्लस प्लस होता रहेगा। पहली बार जे 0 पे चेक करेगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 और कंपेयर करेगा। इसके बाद अपनी कंडीशन इधर अंदर देंगे कि इफ एरे ऑफ जो जे होगा अगर वो आपका बड़ा हुआ एरे ऑफ जे प्लस 1 से, अभी हमने एक ही इंडेक्स को कंपेयर कर दिया है दोनों के साथ। तो अगर आपका एरे ऑफ जो जे डेटा होगा, मतलब पहला इंडेक्स जो होगा अगर वो बड़ा हुआ एरे ऑफ जे प्लस 1 से, सेकंड वाले इंडेक्स से, तो आपने स्वैपिंग कर लेनी है। तो स्वैपिंग के लिए हम एक वेरिएबल टेम्प लिख लेते हैं। टेम्प को हम इक्वल कर देंगे एरे ऑफ जे के, और एरे ऑफ जे को हम इक्वल कर देंगे एरे ऑफ जे प्लस 1 के। स्वैपिंग तो आपको आती होगी, आपने स्वैपिंग कर लेनी है। इसके बाद एरे ऑफ जे प्लस 1 को हम इक्वल कर देंगे टेम्प के। तो ये हमारी स्वैपिंग इधर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आप इसको एरेज को प्रिंट करवा सकते हैं मेन फंक्शन में। तो अभी हम इस एरे को मेन फंक्शन में प्रिंट करवा देते हैं। तो एरेज को कैसे प्रिंट करवाते हैं ये आपको पता होगा, नहीं भी पता तो फॉर लूप रन करेंगे और उसमें आप अपनी एरेज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हमने फॉर लूप रन कर लिया। इसमें अभी आपने एरेज को प्रिंट करवाना है, तो सी आउट में आप एरे ऑफ इंडेक्सेस को प्रिंट करवा सकते हैं। तो देखिए अभी हमने अपने एरेज ऑफ इंडेक्सेस में अपनी एरेज को प्रिंट भी करवा दिया। इसके बाद अपने प्रोग्राम को आप रन करके देख सकते हैं। देखिए अभी जो हमारी एरेज है ये सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, 1 2 3 5 7। प्रोसेसिंग में भी हमारे पास ये आंसर आया था, तो अभी भी हमारे पास इधर ये आंसर आ गया है। तो अभी हमने बबल सॉर्ट को यूज करते हुए अपनी अनसॉर्टेड एरे को सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।